अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है एमएस एक्सेल के ऊपर है कि हम एमएस एक्सेल में कैसे एक्सपेंसिव शीट क्रिएट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सपेंसिव शीट एक क्रिएट करना सीखी थी, वो किसी भी क्लास की, वो किसी भी स्कूल के बच्चे की फीस की थी कि उसमें किसी भी हम कैसे रिकॉर्ड अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितनी फीस जमा हुई है किसी स्टूडेंट की और कितनी उनमें से कम हुई है, कितनी उन्होंने जमा करवाई है टोटल से। तो ये सारा कुछ फार्मूले के तहत हमने सीखा था। तो वो ही ऑटोमेटिक सिस्टम था, फार्मूले के तहत। तो इसी में भी हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी हमारे इदारे की, किसी भी स्कूल की जो एक्सपेंसिव टोटल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग रेट हो गई, टीचर की सैलरी हो गई, तो ये सारा कुछ जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो टोटल कितना हमें, टोटल कलेक्शंस कितनी हुई हमें, और उसके बाद खर्चा कितना हो गया और बकाया नेट जो इनकम है वो कितनी हुई। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सीखा था, किसी के इदारे का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, शिफ्ट पे क्लिक करके और आप जो एरोज है ये नीचे वाले मूविंग वाले, तो वहां से जो भी इतना भी आप करने चाहें कर सकते हैं। उसके बाद उसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप अपने इदारे का नाम लिख लें, जिस भी इदारे के लिए आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द एजुकेशन हाउस। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें इनको, टोटल जितने जो भी आपने लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ से आप उनकी साइज को इंक्रीज कर लें और यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर लें जो आपने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो भी कलर रखना चाहें तो वो भी बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टोटल कलेक्शन कितनी हुई। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25,000। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 25,000 और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें टोटल टीचर्स को कितनी सैलरी देनी है। जितनी भी टीचर्स हों तो उनकी सैलरी जो भी बनती है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं 13,000। उसके बाद रेंट हो गया। हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है या किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं जिसलिए आप एक्सपेंसिव शीट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उसकी रेंट बिल्डिंग वो भी आप यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 6,000। ठीक है, और उसके बाद आप टैक्स लगा लें, कोई भी टैक्स वगैरह हो आपका, कोई भी टैक्स हो। यहाँ पे मैं तो बिल्कुल सिफर लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे कोई भी आपकी यूटिलिटीज बिल्स वगैरह हो, फिर आपके कॉलेज के, किसी स्कूल के या किसी भी आप इदारे के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो आप फॉर एग्जाम्पल 1500 हमने लगा लिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद हम क्या ऐड करें, पब्लिसिटी 1000 हम यहाँ पे वो भी लिख रहे हैं। और अदर एक्सपेंसेस वो भी ऐड कर लें, फॉर एग्जाम्पल 500 अदर कोई भी ऐसे हमारे हो गए। तो अभी कैसे, अभी हमें टोटल इनके करना है कि टोटल कितने हुए फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे करेंगे, जैसे कि कल भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, तो वो ही सेम इसी का भी तरीकाकार है फार्मूला ऐड करने का। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो टोटल कलेक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद अ, जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ से सैलरी से स्टार्ट हुए हैं। तो ये टोटल कितने हुए हमारे, तो ये हुए टोटल टू सम हमने लिखना है, छोटी वाली ब्रैकेट दे देंगे और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ से ये सैलरी से, तो ये हुए C5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे C5। C5 के बाद हम लगाएंगे डॉट डॉट और उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस यहाँ तक आ गए हमारे। तो ये टोटल हुए गए C10 तक। तो यहाँ में हम C10 और ये ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटर कर लेंगे। तो ये जो टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए हुए हैं
वो 20,000 के टोटल एक्सपेंसेस हो गए। तो ये हमारे यहाँ से हम लिखेंगे टोटल। ये हो गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखें कि हमें इनकम, जो नेट इनकम है वो कितनी हुई, तो वो कैसे करेंगे। तो उसका थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है। फॉर एग्जांपल नेट इनकम आप कहाँ से स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल के इसके दो मेथड से इक्वल टू हम लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सम ऐड कर लेंगे। सम के बाद ये ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट। और ये टोटल कहाँ से हुए हमारे, फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ पे सम लगा के ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो हम वही फार्मूला यूज कर सकते थे पहले वाला प्लस वाला, लेकिन नहीं, हम ये इसमें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तो ये टोटल कलेक्शन हमारे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कलेक्शन C4 की। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। माइनस के बाद यहाँ पे हम क्लिक क्लिक करेंगे। ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे जो हुए हैं वो C12 तक। तो ये ब्रैकेट लगा लेंगे छोटी वाली, फिर इंटर कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल देखिए ये 3,000 आ गए। तो ये हमारे पास प्रॉफिट जो बचा हमारे नेट इनकम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेट इनकम। तो हमारी नेट इनकम कितनी हुई, 3,000 हो गई। जी मैं आपको दोबारा भी ये सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप देखें। अभी हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट इनकम जो हुई है। तो अगर हमारे टोटल कलेक्शन 25,000 की थी, उसके बाद जो हमारा एक्सपेंसेस हो गए 22,000 के हो गए, तो अभी हमारे पास नेट इनकम प्रॉफिट कितना वसूल हुआ हमें। तो वो कैसे करेंगे, वो फार्मूले के तहत हम करेंगे। हम इज इक्वल टू लगा लेंगे, यहाँ पे हम सम ऐड कर लेंगे, सम लिख के फिर छोटी सी ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट के बाद टोटल जो हम देखेंगे कलेक्शन कहाँ से 25,000, तो एक क्लिक यहाँ पे करेंगे हम। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये C4 से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद हम एक क्लिक यहाँ पे करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर। तो देखें ये टोटल एक्सपेंसेस कहाँ तक है हमारा, C12 तक है। ये जो C12 यहाँ पे जो हमारा कॉलम है ये, तो ये C है, और जो हमारी रोज है वो कौन सी है, नंबर 12 है, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे और इसको इंटर लगा देंगे। तो 3,000 हमारे पास प्रॉफिट नेट इनकम हमारी हो गई। तो ऐसे ही जैसे ये हमने क्रिएट की है, तो ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी भी मंथ की बना सकते हैं एक्सपेंस शीट। तो वो उनका मंथ जो भी हो तो आप ऐड कर लें और आप क्रिएट करते रहें। नेक्स्ट शीट ऐसे बनाएं और ऐसे ही आप डिफरेंट कलर्स दे के टोटल कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने क्रिएट किया है, आपको दिखाऊं कि ये जुलाई मंथ की है 2012, और ये अगस्त का रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं फार्मूला ऐड करके। और किसी भी क्लास की रेटिंग हो वो भी आप लगा सकते हैं। किसी स्कूल के बच्चे कोई 9th क्लास, 10th क्लास, मैट्रिक, 12 इंटरमीडिएट क्लास के भी आप ऐसे ही रिकॉर्ड अपग्रेड कर सकते हैं। किसी भी इदारे के लिए कर सकते हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूट, अगर फॉर एग्जांपल आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आप काम कर रहे हैं, तो ये आप टोटल कलेक्शन कितनी अपग्रेड कर सकते हैं और टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। तो आपकी जो अभी असाइनमेंट होगी, तो आपको यही एक्सपेंसेस शीट क्रिएट करनी होगी। फर्दर कौन सी एक्सपेंसिव शीट क्रिएट करनी होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस में सीखी है, एक ये है। तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे असाइनमेंट के वो ग्रुप में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर बनाएं। कोशिश करें लेक्चर्स को मुकम्मल बात करें। अगर मुकम्मल बात नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइनल ग्रेडिंग है उस पर असर पड़ेगा। और अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर बनाएं। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।